राव इंद्रजीत ने बढ़ाई हरियाणा में सियासी सरगर्मी। राव की डिनर डिप्लोमेसी से बीजेपी में बड़ी हलचल। क्या बीजेपी हाईकमान को संदेश देना चाहते हैं राव? डिनर में शामिल होने वाले विधायकों पर बीजेपी की नजर। हरियाणा की सियासत में इन दिनों एक डिनर को लेकर खासी चर्चा हो रही है। ये डिनर दक्षिण हरियाणा के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव द्वारा चंडीगढ़ में बीते 18 जून को होस्ट किया गया, जिसमें 11 बीजेपी और 1 कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। ये सभी विधायक साउथ हरियाणा से ही आते हैं। डिनर में शामिल होने वाले विधायकों के नाम इस प्रकार हैं: चरखी दादरी से सुनील सांगवान, बाठड़ा से उमेद पातुवास, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, पटौदी से विमला चौधरी, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह, गुरुग्राम से मुकेश शर्मा, सोहना से तेजपाल तंवर, कोसली से अनिल यादव, बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार। इसके अलावा डिनर में शामिल होने वाली कांग्रेस से एकमात्र विधायक मंजू चौधरी हैं, जो कि नांगल चौधरी सीट से चुनाव जीती हैं। एक साथ इतने विधायकों की जमावड़े की खबर सामने आते ही सत्तारूढ़ दल में खलबली मच गई, जिसके बाद डिनर में शामिल होने वाले विधायकों को सीएम हाउस तलब किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 बीजेपी विधायक मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर किया। विधायकों ने सीएम को बताया कि इस डिनर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलने वाले विधायकों में मुकेश शर्मा, तेजपाल तंवर, डॉक्टर कृष्ण कुमार, ओम प्रकाश यादव, सुनील सांगवान और उमेद पातुवास शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 2 विधायकों को ही सीएम हाउस से बुलावा आया था, बाकी खुद अपने मन से पहुंचे थे। इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि डिनर में शामिल होने वाले विधायक नहीं चाहते कि उनकी पहचान एक खास नेता के गुट की मानी जाए, क्योंकि ऐसे में उनका सियासी भविष्य दांव पर लग सकता है। सीएम हाउस पहुंचे बीजेपी विधायकों से 2 टूक कह दिया गया है कि यहाँ उनकी सफाई से काम नहीं चलेगा, उन्हें दिल्ली में सफाई देनी पड़ेगी। संभवतः इशारा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम हाउस पहुंचे विधायक अपने क्षेत्र के कुछ काम लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए अब उन्हें इंतजार करने को कहा गया है। हाईकमान के सामने सफाई के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा। सियासी डिनर पर राव की चुप्पी के क्या मायने? 18 जून को चंडीगढ़ में हुए जिस सीक्रेट डिनर को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव ने गंभीर चुप्पी ओढ़ रखी है। ऐसे में इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे राव साहब के प्रेशर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल उनका लंबे समय से कहना रहा है कि जिस दक्षिण हरियाणा में 3 बार बीजेपी की सरकार बनवाई, उसे उस तरह भाव नहीं मिला जिसका वो हकदार था। डिनर से ठीक पहले रेवाड़ी में हुई बीजेपी की धनबाद रैली में सीएम नायब सिंह सैनी और राव इंद्रजीत के बीच तलखी भी देखने को मिली थी। रैली में राव ने कहा था, सीएम साहब हमने आपकी सरकार बनवाई, अब हमारे काम करें। जवाब में सीएम ने कहा था कि एक जाति की नहीं, पूरे हरियाणा की सरकार है। लंबी राजनीति के बावजूद मुख्यमंत्री के पद से महरूम रहे राव इंद्रजीत सिंह को इस बात का भी मलाल रहा कि केंद्र में उन्हें लगातार तीसरी बार भी महज राज्य मंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। राव अपनी सभाओं में कहते रहे हैं कि जो मेरे बराबर का था वो सीनियर हो गया और जो मुझसे जूनियर था वो मेरे बराबर का हो गया। उनका इशारा पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की ओर था। बहरहाल विधानसभा चुनाव के दौरान राव ने इसी तरह प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए बेटी आरती राव को न केवल विधायकी का चुनाव लड़वाया, बल्कि कैबिनेट रैंक का मंत्री भी बनाने में सफल रहे। उम्र के 70 से अधिक दशक देख चुके राव अब रिटायरमेंट के मोड में हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बेटी की सियासी जमीन को पुख्ता करना चाहते हैं और अपने समर्थकों के बीच अहिरवाल की भावी नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। दक्षिण हरियाणा के विधायकों के साथ डिनर इसी बात को रेखांकित करता है। तमाम हिचकोले खाने के बावजूद हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी राव के इस कवायद को किस रूप में लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।